नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो है स्टैटिक जीके के पार्ट में हम लोग आज के लेक्चर में खेल से प्रश्न जो भी पूछे गए हैं, आपका राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, सारे खेल से संबंधित जितने भी जो है पहले के प्रश्न बने हैं सारे एक साथ कवर कर लेंगे। आप लोग इस तरह से ओवरव्यू लगा सकते हैं कि किस तरह से खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की हम लोग ये बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। पहला प्रश्न दिया गया है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? जवाब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1988 में इसको मान्यता मिली थी। यहीं इसके एक्सप्लेन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। 1988 ईस्वी में टेबल टेनिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में पहली बार जो है भारत ने भाग लिया था। यह है सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था, परंतु सर्वप्रथम संगठित रूप से 1920 में कहाँ बेल्जियम ओलंपिक में भारत टीम ने प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में किया था पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण 1924 में फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। भारत ने इस खेल में 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? जवाब है ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स में जो है ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 30 जून 1985 को अमेरिकी तैराक हैं। ओलंपिक खेलों में कुल जीते गए पदकों की सूची में फिलिप्स के पास कुछ 28 पदक हैं, ठीक है ना। यह जो है रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 तक का रिकॉर्ड है। इनके पास जो है 28 पदक हैं, जिसमें से 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। इसके साथ प्रथम स्थान पर काबिज है। माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक 8 जीतने पर भी रिकॉर्ड है, यानी एक ओलंपिक में उन्होंने 8 पदक जीत लिया था। अब यहीं बात करते हैं एथेंस ओलंपिक 2004 में, तो इन्होंने 6 स्वर्ण 2 कांस्य जीते थे। बीजिंग ओलंपिक में 2008 8 स्वर्ण पदक जीते थे। लंदन ओलंपिक 2012 में 4 स्वर्ण 2 रजत जीते थे। और रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, बाइचुंग भूटिया किसके समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय बने थे? यानी बाइचुंग भूटिया ने जो है ओलंपिक का जो मशाल जलाया जाता है उसे पकड़ने से मना कर दिया था। तो यह जो है तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर इन्होंने मना कर दिया था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीतू राय ने पदक नहीं जीता है। यहां पर जो है राजवर्धन सिंह राठौर इन्होंने भी पदक जीता है, गगन नारंग में जीता है और विजय कुमार ने भी पदक जीता है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? जवाब हो जाएगा, इन्होंने जो है रोम ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान प्राप्त किया था अंतिम मुकाबले में। कौन थे? मिल्खा सिंह, जो 400 मीटर दौड़ से संबंधित हैं। विकल्प यहां से आपका बी सही हो जाएगा। इन्हें जो है 1959 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2001 में अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से जो है इनकार नहीं किया था, मतलब ये जो है पुरस्कार को स्वीकार नहीं किए थे, मना कर दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? प्रश्न पहले भी आ चुका है। जवाब है सन 1900 के ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था।
अब ओलंपिक समाप्त होता है, आते हैं राष्ट्रमंडल खेल पर, कॉमनवेल्थ गेम। यहाँ से किस तरह से प्रश्न बने हैं दिया है, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डैक का फुल फॉर्म जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग नहीं होता। ठीक है ना, देखते हैं ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है वह क्या है। जवाब हो जाएगा यह जो है एक राजनीतिक संघ है। विकल्प यहां से 20 हो जाएगा, राजनीतिक संघ है। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। राष्ट्रमंडल भारत सहित 54 सदस्य देशों से बना एक राजनीतिक संघ है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये ऐसे देश हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिषद रहे, यानी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, लैंगिक समानता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी की है। विकल्प यहां से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 1923 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है कनाडा ने इसकी मेजबानी की थी। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल को समाप्त करके एशियाई गेमों पर। इसमें प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न में इसमें दिया गया है, एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में जो है एशियाई खेलों का जो है प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर होगा। यह जो है 2019 के प्रश्न में पूछा गया था पेपर में, आरआरबी जेई में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हुआ था आपका हांगझाओ में। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। यह जो है 2021 के एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था और वो भी जो है देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेन, एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार 1951, 1982 में हुआ। इसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन खेलों का शुभारंभ 1951 में हुआ था, जबकि इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। अब आते हैं हॉकी पर। हॉकी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया गया है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे गोल्ड कप। यह जो है आपके हॉकी से संबंधित है। यही संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते हैं क्रिकेट, और सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से ये भी संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। जवाब हो जाएगा रंगास्वामी कप। ये भी हॉकी से संबंधित है और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। रंगास्वामी कप की बात करते हैं तो यह जो है 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। सबसे पहला कप यूनाइटेड प्रोविंस ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। जवाब हो जाएगा पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
यहीं बांग्लादेश की बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया तो यहाँ का कबड्डी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल हो जाता है। अब आते हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट से ज़्यादा सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया गया है मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है महिला क्रिकेटर है। मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, वे टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है बीमर, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके क्रिकेट से संबंधित है बीमर। इनमें जो है बीमर किसे कहा जाता है? इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पर आकर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? जवाब है ऑप्शन सी, यह थे आपके कपिल देव जी। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने इसका नेतृत्व किया था और विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है सीली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन बता देंगे, यह सब जो है क्रिकेट में शब्द यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो ये हैं आपके मोहम्मद अजहरुद्दीन। इन्होंने लगातार 3 टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक लगाए थे। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इन्होंने अपना 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित टेस्ट मैचों और एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक जो है टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी स्थापना जो है 1792 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1792 में। और यह जो है दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। अगला प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो वो है आपके रोहित शर्मा जी। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम किसके नाम पर रखा गया था या किसके लिए रखा गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर जो है चाइना मैन इसका नाम रखा गया था। डी यहां से सही हो जाएगा। अब चाइना मैन के बारे में अगर देखें तो दिया गया है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब उंगलियों की बजाय कलाई से गेंद को घुमाता है तो वह चाइना मैन गेंदबाज कहलाता है। चाइना मैन शैली का नाम 1930 में चीनी मूल के वेस्ट इंडीज गेंदबाज एलिस अचांग, ध्यान रखिएगा, एलिस अचांग के नाम पर पड़ा था। इनके नाम से ही जो है चाइना मैन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो आप लोग जो है मार्क वुड का नाम बार बार सुनते होंगे, जो है अभी एक्टिव हैं। जॉनी बेस्टो भी जो है बार बार जो है आते हैं, आईपीएल में जो है ढेर सारे रन बना के जाते हैं। जवाब हो जाएगा ये सभी खिलाड़ी जो है इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना, ये जो है इंग्लैंड के हैं। और देखिए खिलाड़ियों से उनके देश से संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी का नाम दिया गया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं जैक कैलिस हैं, हर्षल गिब्स हैं, मखाया एंटनी हैं और ग्रिम्स स्मिथ हैं। ये सभी के सभी जो है संन्यास ले चुके हैं खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ब्रेटली हो गए, रिंकी पॉइंटिंग हो गए, शेन वार्न हो गए, स्टीव वाह हो गए, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फेमस खिलाड़ी हैं। ये सभी भी अभी जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो स्टीफन फ्लेमिंग है,
टॉम लॉथम हैं, काइल जेमिसन हैं, मैट हेनरी हैं, ये जो है न्यूजीलैंड के फेमस खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की बात करते हैं तो मार्क वुड, जॉनी बेस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड, मोइन अली, नासिर हुसैन। इसमें से जो है मार्क वुड हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, मोइन अली हो गए, अभी भी क्रिकेट में एक्टिव हैं। भारत की बात करते हैं तो विराट कोहली से सब लोग भली बात परिचित हैं, रोहित शर्मा हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, सभी के सभी जो है भारतीय क्रिकेट में आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो हैं आपके जो रूट। विकल्प यहां से बी सही होगा, जो रूट। देखते हैं, चेन्नई के एएमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने के साथ साथ अपने 100वें टेस्ट मैच में यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं 98, 99 और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज भी यह बन गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह जो है करंट में क्वेश्चन बना था, तो देखिए खेल से संबंधित करंट के क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मिला था रविचंद्रन अश्विन को, जो कि आपके स्पिनर गेंदबाज हैं और साथ ही साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो यह मिला है आपका क्रिस गेल को। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, क्रिस गेल जो है 500 छक्के लगा चुके हैं। अब आते हैं फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। दिया गया है, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है आपके फुटबॉल से संबंधित कप है। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल जो है फुटबॉल से संबंधित है। ब्राजील के फुटबॉलर पेले को जो है ब्लैक पर्ल कहा जाता है। वे 20वीं सदी के सबसे सफल व प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। पेले का नाम बार बार आप लोग जो है फुटबॉल के क्षेत्र में सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लियोन मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो लियोन मेसी को कौन नहीं जाता है? रोनाल्डो हो गए, लियोन मेसी हो गए, सब लोग जानते हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। और यह जो है अर्जेंटीना के निवासी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि लियोन मेसी कहाँ के हैं? तो जो है अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न है, किसने जो है फीफा के मेंस फुटबॉल विश्व कप में सबसे अधिक बार जीता है? किस देश ने? तो सबसे अधिक जो है फुटबॉल ब्राजील ने जीता है। ठीक है ना, किसने? ब्राजील ने। ये फीफा की अगर हम बात करते हैं, फीफा विश्व कप की शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। सबसे पहला विश्व कप उरुग्वे में खेला गया तथा उरुग्वे ने ही विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था। यानी पहला विश्व कप जो है उरुग्वे ने जीता था, किसे हराकर? अर्जेंटीना को। ब्राजील सर्वाधिक 5 बार इस खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? CR7 तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम जो है CR7 है। दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कई बार पूछा गया है कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम से खेलते हैं। उनका उपनाम जो है CR7 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? तो यह जो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जबकि जो है यहाँ बाकी के ऑप्शन में दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ये सभी के सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद अब तक सभी में भाग लिया है? तो जो है ब्राजील जो है सभी जो है मैचों में भाग लिया है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है
फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। डूरंड कप के बारे में देख लेते हैं। यह फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 साल तक 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं चेस यानी शतरंज के बारे में देखते हैं। भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। विकल्प यहां से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है? तो यह जो है डी गुकेश के नाम पर यह दर्ज है। देख लेते हैं। डी गुकेश जो है तमिल की जन्म 29 मई 2006 को भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं। वे इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। इनका जन्म 2006 में हुआ था। अब आते हैं वॉलीबॉल से। एक ही प्रश्न पूछा गया है, दिया गया है वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? यह देखिए 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो है स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प डी सही होगा। लॉन टेनिस की बात करते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। टेनिस में किसे कैन नॉट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मार्टिन हिंगिस को जाना जाता है। मार्टिन हिंगिस, विकल्प यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? डबल फॉल्ट शब्द जो है कई सारे एग्जाम में पूछा गया। इसका जवाब है डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से नहीं है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कैनेडियन ओपन नहीं होता है। बाकी फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन तीनों जो है आपके होते हैं टेनिस में खेल। और देखिए यहीं पर जो है फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो यह मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन जो है घास पर खेला जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो यह जो है रोलैंड गैरास जो है यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब, लगातार 5 यूएस ओपन का खिताब जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है आपके रोजर फेडरर। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। और इसके पास जो है कुल 20 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है। अब आते हैं मुक्केबाजी पर। दिया गया है, भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रखा है? तो यह इनका नाम आप लोग जानते हैं, एमसी मैरी कॉम है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। देखते हैं इनके बारे में। दिया गया है, मैरी कॉम 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से। इन्होंने 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, यानी किस में खेला जाता है, यानी उसके फील्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है रिंग कहा जाता है। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। अब आते हैं अन्य प्रमुख खेलों से संबंधित प्रश्न जो आए हैं। दिया गया है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है पोलो से संबंधित है। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। इसकी शुरुआत जो है 1880 ईस्वी में किया गया था। पोलो के प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। हर जो है गेम का कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, यह चीज देखकर जाइएगा। कई बार ये प्रश्न बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? उन पे बैन लग गया था, जेल भी गए थे बाद में। इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा। जवाब हो जाएगा, इन्हें जो है कुश्ती के लिए ओलंपिक में पदक जीता था इन्होंने।
और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के आइकॉन मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके बजरंग पुनिया। विकल्प यहाँ से बी से रहेगा, बजरंग पुनिया। तो आज तक जो है आरआरबी के सभी पेपरों में जो भी खेल से संबंधित प्रश्न आए थे सभी हम लोग देख लिए हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।